हेलो दोस्तों, फिल्टर फाइनेंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है या क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलेगी, अगर उसका आप ध्यान रखेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड पर। तो चलिए समझते हैं क्या है क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। सबसे पहला फ़ायदा जो इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है टाइम पीरियड जो हमें मिलता है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए। ये जो पेबैक पीरियड है, इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पेबैक पीरियड कितना मिलता है। मान लीजिए आपकी बिलिंग साइकिल है 15 तारीख की। 15 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है। अब आपने कोई परचेज़ किया 16 तारीख को। 16 तारीख को जो परचेज़ किया उसका बिल आएगा अगली 15 तारीख को। आपको 20 दिन का और टाइम मिलेगा, जो आपकी ड्यू डेट होगी, जिस दिन आपको वो बिल पे करना है, उससे पहले या उस दिन। तो ये हमें 50 दिन के आसपास का पेबैक पीरियड मिलता है। हम इस 50 दिन के आसपास का जो पेबैक पीरियड मिलता है, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदना है। उस फ़ोन की कीमत 1 लाख रुपए है। आपने आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है। आप जाके दुकानदार को वो 1 लाख रुपए दीजिए और फ़ोन घर पे ले आइए। मैं आपको एडवाइस करूँगा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उस 1 लाख रुपये को आप FD में जमा करा दीजिए। FD का रेट है 6%। 6% के हिसाब से 50 दिन का जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 800 रुपये। आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, बैंक में जो पैसा पड़ा था वो FD में जमा करा दिया और बैठे बैठे 800 रुपये आपने कमा लिए। ये तो हो गया 800 रुपये का फ़ायदा। अब आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पे। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स 1% के आसपास का कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट तो दे ही देते हैं। अब उस 1% को अगर हम देखें तो 1000 रुपये आपने यहाँ पे भी बचा लिए। 1800 रुपये का फ़ायदा आपने किया जस्ट वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपने फ़ोन के लिए। आपको वो फ़ोन पड़ा 98,200 रुपये में। चलिए, ये फ़ायदा हुआ। तीसरा जो फ़ायदा होता है वो है क्रेडिट हिस्ट्री बनाने का। आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जो बैंक है वो देखता है। वो आप बैंक को आप ये समझ में आता है आप क्रेडिट वर्दी कस्टमर हैं या नहीं है। आप जब क्रेडिट हिस्ट्री बनाते हैं जो आपके काम आती है बड़े लोन को लेने के लिए। जब भी आप लोन लेने जाएंगे, बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा, बैंक आपका क्रेडिट स्कोर देखेगा और उसके हिसाब से आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज करेगा। तो एक क्रेडिट हिस्ट्री भी बन जाती है आपकी। ये फ़ायदे हो गए हमारे क्रेडिट कार्ड के। अब कोई चीज़ फ्री तो आती नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है वो है 40 से 50%। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्रेडिट कार्ड पे कोई खर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी डिले कर दिया ना अपनी पेमेंट, तो वो इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ जाएगा। आपने एक दिन डिले किया, मान लीजिए आपकी जो ड्यू डेट थी वो 5 तारीख है, आपने पेमेंट करी 6 तारीख को। आपसे सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपसे 51 दिन का इंटरेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि जो आपने खर्चा किया था वो पिछले महीने की 16 तारीख को किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पूरे 51 दिन का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आखिरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है इम्पल्सिव परचेज़ की। जब हम मार्केट में जाते हैं, हम क्रेडिट कार्ड ऐसे निकालते हैं कि हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है कि हमें कोई ऐसी परचेज़ नहीं करनी है जो अननेसेसरी है, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आगे पोस्टपोन हो सकती है। ऐसी कोई परचेज़ आप क्रेडिट कार्ड से ना कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बारी क्रेडिट कार्ड से ऐसी परचेजेस करने लग गए और किसी टाइम अगर कोई इमरजेंसी आ गई और आप ये पेमेंट नहीं कर पाए क्रेडिट कार्ड की, तो आप डेट ट्रैप में जब फंसेंगे ना, तो उससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप वही परचेजेस कीजिए जो नेसेसरी हैं, जो ज़रूरी हैं, जिसकी पेमेंट आप आसानी से अगले महीने कर सकते हैं। आप उसको एनालाइज़ कीजिए और उतनी ही परचेजेस कीजिए। टाइमली अपना पेमेंट कीजिए, टाइम ड्यू डेट से पहले पेमेंट कीजिए, पूरी पेमेंट कीजिए, ताकि आप कभी भी डेट ट्रैप में ना फंसें और अपना क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।